हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपीएससी मेंस पेपर फोर्थ। जिस तरीके वर्तमान परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं चारों ओर, चाहे युद्ध का हो, चाहे रणनीतियों का हो, या देशों के अपने पर्सनल हित हों, तो वर्तमान को देख के ऐसा लगता है कि जो विश्व को एक शांति चाहिए, उस शांति के लिए कहीं न कहीं महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज जीवंत होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्वेश्चन है, बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों? विवेचना कीजिए। तो महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोगों को पर्याप्त जानकारी होगी ही कि बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और उन्होंने विश्व शांति का संदेश दिया और उस पर अपने सिद्धांत भी दिए, जो उस समय भी कारगर थे और आज भी लगभग उनकी शिक्षाओं के जो शिक्षाएं हैं वो कारगर हैं। तो आइए देखते हैं उनके कुछ शिक्षाओं को क्या मामला है। तो सबसे पहले इनका जो सिद्धांत है वो है मध्यम मार्ग का सिद्धांत। आज जो किसी देश में, स्टेट में या विश्व में सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, आतंकवाद, जातिवाद जो समस्याएं दिखाई देती हैं, तो इनको समाज से हटाने के लिए उन्होंने जिस चीज़ पे बल दिया था वो था कि हमें रूढ़वादिता की जगह तार्किकता पे ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ सही है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, जो चीज़ समाज के लिए घातक है उसे नहीं लेना चाहिए या त्याग देना चाहिए। ये उनका सिद्धांत था। फिर दूसरा इनका विचार आता है, दुखों का मूल कारण इच्छाएं हैं। तो कर्मवादी सिद्धांत। अब आज के परिदृश्य में देखिए कि चाहे कोई नेशन हो, सबके अपने पर्सनल हित हैं और अपने आप को वेल डेवलप करने के लिए या नंबर 1 रखने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिशें चालू हैं हर क्षेत्र में, साइंस एंड टेक हो, अपने धर्म के प्रचार प्रसार को हो। तो लोगों में अपने धर्म के प्रति कहीं ना कहीं इतनी कट्टरता आ गई है कि लोग सहनशीलता को भूले जा रहे हैं। तो उनके सलूशन के लिए उन्होंने बताया कि दुख का जो मूल कारण है वो इच्छाएं हैं और हमें इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। हमारा कर्म इस प्रकार से मानव समाज के हित में होना चाहिए। अगर मानव समाज के हित में नहीं है तो वो समाज में अशांति लाएगा, विप्लव लाएगा। फिर महात्मा बुद्ध के तीसरे सिद्धांत पे आते हैं, सम्यक जीविका का सिद्धांत। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग में से तो सम्यक जीविका का जो सिद्धांत है, तो उसमें महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सभी को जीविका मिलनी चाहिए। मतलब जो संसाधन चल रहे हैं तो हमारी कोशिश रहना चाहिए कि जो संसाधन है सब में समान रूप से वितरित हों, सबको वर्तमान में सुविधाएं मिलना चाहिए। क्या आज विश्व में ऐसा हो रहा है? आज क्या एक देश के अंदर सभी नागरिकों को ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। तो जब सुविधाओं का अभाव होगा, किसी में पर्याप्त सुविधाएं किसी में नहीं है, तो वहीं से क्लैश चालू होता है। तो अगर इस सिद्धांत पे काम किया जाए कि सभी को भाई समान रूप से जीविका मिले, सब लोग अपना जीवन यापन अच्छे से गुजार सकें, तो ये जो समस्याएं चल रही हैं समाज में, ये नहीं आने वाली हैं। फिर उनका अगला सिद्धांत देते हैं अहिंसा का विचार। अहिंसा में तो साफ तौर से कहा गया है कि हमें किसी के प्रति
ना तो बुरा सोचना है, ना तो बुरा करना है, ना तो बुरा कहना है। तो अगर इस सिद्धांत को हम देखेंगे तो ये कि अगर हम इस सिद्धांत पे अमल करते हैं, हिंसा के विचार को, कि हमें दूसरों के ऊपर, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, हमें उसके प्रति अहिंसक रहना पड़ेगा। अगर अहिंसावादी सिद्धांत पे हम कार्य कर रहे हैं तो समाज में और विश्व में शांति जरूर बनी रहेगी। आज घृणा जैसी नकारात्मक विचारधाराओं के समर्थकों को विचारहीन मृत्यु और विनाश से बचने के लिए रचनात्मक रूप से संलग्न होने की आवश्यकता है। ऐसे में बुद्ध का सिद्धांत शांति से बढ़कर कोई आनंद नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। कि अगर आप शांत रहते हैं, अपने कर्मों से शांत रहते हैं, किसी पर गलत सोचते नहीं हैं, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई आनंद नहीं है। अब इनका जो अगला सिद्धांत आता है, अंतःशुद्धि का सिद्धांत। तो बुद्ध का मानव कल्याण के लिए अंतःशुद्धि का सिद्धांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को अंदर से नैतिक होने पर बल देता है। आज जिस तरह से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपदा एकत्र करने के लिए संघर्षशील है, यह प्रवृत्ति कहीं न कहीं एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही है। और अगर व्यक्ति अपने आप से नहीं जागेगा, अपने आप से नहीं सोचेगा, अगर वो अपने आप से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है कि नहीं, हमें जनहित में काम करना चाहिए, देश हित में काम करना चाहिए और सभी को साथ लेके चलना चाहिए, तो ये विचार जो अंतःशुद्धि में आते हैं कि आप अपनी आत्मा से अगर शुद्ध हैं तो समाज में बिल्कुल शांति आ जाएगी। इससे जो आजकल उठापटक चल रही है। फिर इनका अगला सिद्धांत आता है अपदीपो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो। इस विचार का मूल मतलब यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी नैतिक अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं करना चाहिए। और आज के समय में बुद्ध के इस विचार का महत्व बढ़ जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले भी स्वयं न लेकर दूसरों की सलाह पर लेता है, अतः वह एक डाटा बन जाता है या वस्तु बन जाता है। जबकि बुद्ध कहते हैं कि आप विवेकशील इंसान, पुरुष बनिए या व्यक्ति बनिए। आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ये निर्णय आपको लेना है। और इतनी समझ आप में विकसित होनी ही चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में कमी है, तो आपको अपने आप में खोजना चाहिए, देखना चाहिए, शायद सलूशन मिल जाए। अच्छा, ये तो उनके विचार थे जो आज प्रासंगिक हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बुद्ध ने विचार दिए हैं वो सब एक्सेप्टेबल भी हैं। ऐसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस संसार दुखों से भरा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि चारों तरफ आप दुख को ही देखें। तो कुछ ऐसे विचार भी हैं जो उनको नहीं एक्सेप्टेंस हैं, लेकिन हो सकता है आगे उनका ये भी विचार समझने योग्य हो जाए। अब इस आधार पे कहा जा सकता है कि बुद्ध की शिक्षाओं की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में बढ़ गई है। उनकी शिक्षा नैतिकता, करुणा और संवेदनशीलता को बढ़ाने में सहायक है, जिसके माध्यम से शांति और सतत विकास पर आधारित एक संघर्ष मुक्त विश्व व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये था उसका क्वेश्चन। और आप इस क्वेश्चन के जरिए वर्तमान विश्व को देखिए, समाज को देखिए और फिर खुद चिंतन मनन कीजिए कि क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, और खुद अपने विचार बनाइए इसमें। ये क्वेश्चन था इसका और ये शॉर्ट नोट था।
आप लोग लिख लीजिएगा। थैंक यू।